ओम शांति। हम सभी का एक ही प्रश्न रहता है कि बाबा के नज़दीक और बाबा का प्यार कैसे पाएं। भगवान किस रूप में हमसे मिलने के लिए आता है। तो इस बात में दादियों ने हमेशा एक उदाहरण दिया है कि भगवान हमारा जो बाबा है, जिसको हम प्यार से बाबा कहते, एक ऐसी हस्ती है, एवर प्योर है। और जब भी हमारे अंदर वो क्लीननेस का फाउंडेशन, सच्चाई का फाउंडेशन, निस्वार्थ भाव का फाउंडेशन, तो ऐसे लगता है कि भगवान साथी ही साथी है। क्योंकि वाइब्रेशन से मैच होते हैं। तो हमारा तो बाहर का भटकना बंद ही हो गया। भगवान तो घर बैठे मिल गया, लेकिन वो अविनाशी, वो अटूट अविनाशी संबंध का फ़ायदा पूर्ण रूप से अगर लेना है तो हमारी मीठी जान की दादी जी जो हमेशा कहती थीं, जिनके 3 सम्मान थे, सच्चाई, सफाई और सादगी। हमारे अंदर में एक संसार है, एक प्योर संसार, संकल्प से बनाया हुआ संसार है। हमारी मेमोरीज है, जो हमारे चित्त है। अभी इस संसार के अंदर हमें एक सुंदर संसार बनाना है, एक बाबा और दूसरा ना कोई। तो कई बार दादी कहती थीं कि साइलेंस का फ़ायदा उठाओ, साइलेंस में बैठ कर के साक्षी होकर के देखो कि वर्तमान समय अनुसार कौन सी ऐसी बातें हैं जो कभी भी जो हमें बाबा से दूर करती हैं। ये एक बात है। दूसरी बात कि जो हमारी दिल की बातें हैं उसको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी दादी जी हर रात को जब बाबा के पास बैठती थीं, गुड नाइट करने जाती थीं, तो जो भी दिन की बातें थीं वो सब कुछ बाबा को बतलाती थीं। सोने से पहले मिनिमम कम से कम 10 मिनट सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जो भी हमारे मन में, चित्त में जो भरी हुई बातें हैं उनको साफ करके और फिर अगर हम सोएंगे तो हमें बड़ी सुकून की नींद होगी। चाहे 3-4 घंटे भी मिले सोने के लिए। ये जो बातें हम सुना रहे हैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है, ताकि हम उसके अनुसार जो हमारे अंदर का घर है, अंदर का संसार है। जैसे हम घर में रहते तो हर रोज़ उसकी सफाई करते हैं, उसकी रोज़ ही करते हैं। इसी प्रकार हम अपने मन की सफाई तो कई वर्षों से नहीं कर रहे हैं। तो जब से हम ज्ञान में चले, तब से जब से हमें बाबा मिले, तब से तो हम इस सफाई को शुरू करना कर देना। क्योंकि भगवान ने वो हमें रास्ता बता दिया, बाबा ने हमें वो रास्ता बता दिया है कि ऐसे ऐसे सफाई हो सकती, ऐसे ऐसे अपने मन के बोझ बाबा को सौंप कर हम सो सकते हैं। तो हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक होगा, जिसको हम कहते कि हमारे जो बोल हैं कि हम जिससे भी जो बोल देंगे वो सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। कब होंगे? जब हम रात को अपनी सारी बातों को, अच्छी बुरी जो भी बातें हमारे जीवन में आएं, उनको बाबा को सौंप कर फिर हल्के मन से सो जाएं।
और सुबह अमृत वेला उठें तो एक सुकून का अनुभव हो कि हम उस परमात्मा प्यार से, उस परमात्मा शक्ति से किससे मिलन मना रहे, और वो किस रूप में हमसे मिलने आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान अपना धाम छोड़कर हमारे पास, हमारे घर पर आ रहा। सोचो, ऐसा कोई दुनिया में होगा जो इतनी सुबह सुबह इतनी दूर से आपके पास आए। आपका कितना भी खास हो तो भी वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन भगवान हमारा दोस्त, बाबा हमारा, जो हम पिता के रूप में उससे सर्व संबंध निभा सकते हैं, वो हमसे इतनी दूर से मिलने के लिए आता है, और वो भी फिक्स टाइम पर। कभी कभी हम नहीं उठ पाते, उसके पहले वो हाजिर हो जाता है। तो वो वास्तव में सवाल क्या है कि वो किस रूप में हमसे मिलने के लिए आता है। तो सचमुच उसका रूप तो एक ही है, ज्योति बिंदु परमात्मा। लेकिन वो हम जिस संबंध में उसको याद करना चाहें, हम जिस संबंध में उससे मिलना चाहें, हम जिस संबंध से उसको बुलाना चाहें, वो संबंध में हमें वो प्राप्ति कराएगा, वो हमसे मिलेगा। ये बिल्कुल सचमुच बात है। बाबा ने अव्यक्त वाणी में एक बार की में कहा था कि मेरे बच्चे बहुत भोले हैं, कुछ भी नहीं अगर उनको आता तो बस उठकर बैठ जाते और देखते हैं बाबा को कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। बस इसको ही अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं कि मेरा बाबा है और मैं हूँ। तो बाबा कहते उस प्राप्ति का अनुभव जो हमारे मन से निकले, जो संबंध हमारे मन से अंदर से निकले, उसको हमें बनाना है। तो वही संबंध में बाबा हमसे मिलने आएगा और हमें वो सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करा देगा। तो हमें जिस संबंध में उसको याद करना है हम वो कर सकते हैं। और एक जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, जो एक रूहानी संबंध है, इतना अटूट और इतना इमोशनल संबंध है कि इस संबंध से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने तो बताया है कि मैं तो बच्चों के साथ मिलना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे कई बार महसूस नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण बाबा ने बताया था कि जो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ विचार हैं, उन व्यर्थ विचारों से ही बाबा हमसे दूर चला जाता है और हम उससे फिर मिल नहीं पाते। फिर हम कहते कि बाबा हमसे तो मिला ही नहीं, हमें आज तक अनुभव नहीं होगा। तो अनुभव कहाँ से होगा? जब हम अपने मन के अंदर जो नेगेटिव विचार हैं, यहाँ वहाँ की बातें हैं, इन सब को नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे, बाबा को नहीं सौंपेंगे, तब तक हम उससे वो प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आपका अंदर का घर अगर साफ नहीं है तो आप उस वाले घर में भी, ऊपर वाले घर में भी टिक नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो फर्स्ट फाउंडेशन है कि मुझे अपने अंदर के संसार को बहुत प्योर बनाना है। हमारी बुद्धि कचड़े का डिब्बा नहीं है, जहाँ जाएं बुद्धि को वहाँ फेंक दें, किसी किसी में लिप्त हो जाएं। सारा टाइम बुद्धि का जो टाइम है वो कीचड़ पिट्टी में ही लगा रहता है। तो मुझे वास्तव में अपने अंदर एक सुंदर गार्डन बनाना है। तो हमें सब कुछ देखना है, नहीं कि उसमें कोई कचड़ा तो नहीं है, कांटे हैं, उनको निकालने हैं। तो जैसे घर को हमारा रोज़ सफाई करते, ऐसे अपने मन को भी हमें रोज़ उसको देखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर सही स्थित है, नहीं है,
कहीं कचरा तो नहीं आ गया, ये हमें चेक करना है। तो हमें अपने पुरुषार्थ को, एक बार दादी जी से किसी ने पूछा कि दादी जी पुरुषार्थ हम क्या करें, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे हम उन्नति को पाएं। तो दादी जी ने बड़े एक प्यार से एक सरल शब्दों में बताया, वो हम सभी भी कर सकते हैं। दादी ने कहा कि पुरुषार्थ कुछ और नहीं, अपने अंदर रोज़ हमें चेक करना है। बस अपने अंदर की जब हम रोज़ सफाई करने लगेंगे, इससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है। क्योंकि जब रोज़ ऑटोमेटिक जब सफाई होने लगेगी और कचरा निकलना कम होता जाएगा, हमारा पुरुषार्थ अपने आप ऊंचाइयों को छूने लगेगा। तो वास्तव में हमारा पुरुषार्थ है जो, वो कुछ और नहीं, अपने अंदर की सफाई, अपने अंदर के वायुमंडल को, अपने अंदर के गार्डन को हमें शुद्ध बनाना, पावरफुल बनाना, प्योर बनाना है। जैसे नहीं हमारा कमरा है, घर है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने घर में अपने कमरे को अच्छे से सजाएं, कोई अच्छी चीज़ लाते हैं, उसको लगाते हैं, कोई गुलदस्ता लाते हैं। हम सोचते हैं रोज़ रोज़ कि नहीं, हमें अपने घर को, अपने कमरे को क्लीन रखना है, सुंदर रखना है, अच्छा दिखे लोगों को। तो हम वास्तव में उसको कितना अच्छा बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ है कि हमें भी अपने अंदर रूपी संसार को, अपने अंदर के घर को, अपने अंदर के कमरे को भी इसी प्रकार सजाना है। अच्छी अच्छी बातें, नई नई रोज़ रोज़ बाबा की अच्छी अच्छी पॉइंट्स, अच्छी अच्छी क्लासें अपने मन में डालना है, उसको भी हमें सजाना है, ताकि हमारा अंदर का संसार भी बहुत सुंदर, प्योर और क्लीन हो सके। तो यही हमारा पुरुषार्थ है और यही हम सबको ये पुरुषार्थ करना है। समय को देखते हुए बस सिर्फ यही बात रह गई है कि अब कुछ नहीं, सिर्फ अपने अंदर के संसार को साफ करना है। आज तक हम यही तो करते आ रहे, बाबा की मुरली सुन रहे, योग कर रहे, ये तो जब से ज्ञान में चले और अब तक वही करते आ रहे। वही एक रूटीन सा बन गया, जिसको कहते भेड़ चाल, कि भाई इतने बजे उठना, बस वही रूटीन। बाबा कहते कुछ नया नया करो, जिससे हमारे अंदर उमंगता आए, हमारे मन में उमंगता आए, हमारे जीवन में उमंगता आए। अगर वही चीज़ें, जैसे आपको भी मान के चलो, अगर वही दाल रोटी अगर रोज़ रोज़ खाएंगे तो हम एक दिन उससे ऊब जाएंगे और वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार हमारे मन को भी, हमारे जीवन में भी वही योग, वही नहीं, कुछ अच्छा नया। आज हमने अगर 1 घंटा किया तो कल हमें 1.5 करना है, परसों 2 करना, मतलब ऐसे बढ़ाते जाना है। वही क्लास के वे आए, बाबा ने कि चलो मुरली सुनना है, टाइम हो गया, आए बैठे और पता ही नहीं चला कि कब मीठे मीठे बच्चे से खेलते हो गया। तो ऐसे नहीं, एक इतनी ताजगी भरा एक अनुभव करना है कि सोचो हम तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से बाबा के घर में जाते हैं, लेकिन वो भगवान कितनी दूर से हमें पढ़ाने आता है। तो हमें कितनी लगन से, कितनी एकाग्रचित होकर बाबा की मुरली को, बाबा के महावाक्यों को सुनना चाहिए। तो जब हम ऐसे ऐसे अपने मन में फीलिंग डालेंगे, ऑटोमेटिक हमारा पुरुषार्थ, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा और हमारा संसार जो अंदर का बगीचा है वो साफ होने लगेगा, ऑटोमेटिक उसमें परिवर्तन आने लगेगा। तो यही हमारा पुरुषार्थ और यही हमें अब करना है। ठीक है, ओम शांति।